डीजे डीजे कार्तिक कार्तिक रसूलपुरा रसूलपुरा। आप सभी के समक्ष मन की बात राजेश वर्मा सीरियल का पार्ट 200 वाले लेके आ रहा हूँ। ये जो मेरे लिए माइलस्टोन है, मैंने कितनी मेहनत की इस पार्ट तक आने के लिए मुझे पता है और मेरे लिए खुशी की बात है। यह जो पार्ट है, जिस शख्स के साथ मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, वो मेरे समाज के भूषण है, दिनेश जी, घनश्याम जी सूर्यवंशी। यह हिंगनघाट निवासी है और आपके मालूमात के लिए रूलिंग पार्टी भाजपा के नगर सेवक पद पर कार्यरत है। विविध संस्था में अपनी सेवाएं देते हैं। इनके बारे में मैं जितना कहूँ, मेरे शब्दकोश में शब्द कम गिर जाएंगे, मगर भैया की तारीफ कम नहीं होगी। सबसे पहले भैया जी, आपको राजकीय क्षेत्र, जन क्षेत्र, समाज हिताय क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिले, यही मैं शुभकामना देता हूँ और शब्द सुमन से आपका स्वागत करता हूँ। जय स्वामिनारायण। मैं सबसे पहले तो हमारे बड़े ज्येष्ठ बंधु राजेश जी वर्मा, जो कि जलगांव से आज हमारे शहर हिंगनघाट में पधारे और काफ़ी बड़ा व्यक्तिमत्व है उनका, और उनके माध्यम से स्वर्णकार समाज के लिए, समाज के हित में एक बड़ा यूट्यूब चैनल भी वो उनके माध्यम से चलाते। मैं हिंगनघाट शहर वासियों की तरफ से, स्वर्णकार समाज की तरफ से, मेरे पूरे परिवार, मित्र परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आज उनका हमारे इस वृद्धाश्रम में उनका सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूँगा। लाल जी आजना जिस पे है विश्वास करना, सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भाजपा से जुड़े हुए हो, पार्षद पद पर कार्यरत हो, समाज सेवा, जन सेवा करते हो, ये कल्पना आपके मन में कैसी आई कि मैंने भी भाजपा को ज्वाइन करना और अपनी सेवाएं देना? थोड़ा इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानिए। सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊँगा कि मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार है। मैं पिछले 15 वर्षों से शहर में जो भी निराधार वृद्ध, जिनका रास्ते पे सोना है और रास्ते पे ही मरना है, ऐसे निराधार वृद्ध जिनके न कोई बेटे है न कोई परिवार है, ऐसे निराधार वृद्ध को मैं शहर से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से उठा के रेस्क्यू करके हमारे इस वृद्धाश्रम में लाता हूँ और आजीवन उनको संभालने की पूरी जिम्मेदारी हम यहाँ पे करते हैं। आज तक हमने 300 से अधिक निराधार वृद्ध और मनोरुग्ण को नवजीवन देने का प्रयास किया है। और इसी के साथ में हमारी एक सेवा और चलती है, जीव रक्षक फाउंडेशन है हमारा। जिस तरह से वृद्धाश्रम, उसी तरह से हमारे जीव रक्षक फाउंडेशन है। शहर में जितने भी गौवंशों का शहर में हाईवे पे, रोड पर एक्सीडेंट होता है, या वो बीमार अवस्था में रहती है, या अन्य कोई जानवर बीमार अवस्था में या एक्सीडेंट होता है, उनको हम रेस्क्यू करके हमारे जीव रक्षक फाउंडेशन में ले जाते हैं और उनका पूरा इलाज किया जाता है वहाँ पे। और इलाज होने के बाद में जब वो स्वस्थ हो जाते हैं गौवंश, तो उनको हम वापस उसी परिस्थिति में उनको शहर में वापस छोड़ देते हैं। तीसरा विषय हमारा समाज सेवा में कि हमारा नागपुर हैदराबाद हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 7 है। तो गौ तस्करी के लिए हाईवे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो नागपुर से हैदराबाद जो भी गौवंश तस्करी के लिए जाते हैं और हैदराबाद में जाकर गौवंशों को काटा जाता है, तो ऐसे अभी तक हमने 100 से अधिक ट्रक जिसमें गौवंश तस्करी की जाती है और उनको काटने के लिए हैदराबाद भेजा जाता है, हमने ऐसे ट्रकों को रोक के पुलिस प्रशासन के माध्यम से ऐसे गौवंशों को हमने गौरक्षण करने में सुरक्षित रखा है। ये कार्य करते करते एक प्रसिद्धि शहर में वाजीबाई सब समाज सेवा के माध्यम से लोगों के फोन आना, लोगों के काम करना, तो एक प्रसिद्धि थी। उसी में विश्वास करके हमारे आमदार सुनील पुन्नावार, जो इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने मेरे पे विश्वास रख के प्रभाग क्रमांक 13 से मुझे पुरुष वर्ग में नगर सेवक की टिकट दी और समाज के माध्यम से, शहरवासियों के माध्यम से, हमारे प्रभाग के लोगों के आशीर्वाद से मैं एक तरफी विजय इस नगर पालिका के चुनाव में मेरी रही है। वन साइड। वेरी गुड। और विधायक साहब के माध्यम से 40 में से 30 नगर से हमारे भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया है।
40 में से 30। अभिनंदन आपका है, बहुत बहुत बधाई। तो दिनेश जी साहब, जैसे हम सोनकार हैं, हम सोनकार से जुड़े हुए हैं, जी। तो आप सोनकार के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिससे हमें कुछ मजबूती आए, हमें जो नर्वस ब्रेक है वो खत्म हो। बिल्कुल, हमारा स्वर्णकर समाज पूरे विश्व में माना जाता है, उनको आदर सम्मान मिलता है। मैं पिछले 5 वर्षों से वर्धा जिले का शहर का हमारे समाज का अध्यक्ष भी हूँ और अभी महाराष्ट्र एक ट्रस्टी भी हूँ मैं। तो मेरा बोलना है कि हमारे पूर्वजों के माध्यम से हम सोनार समाज में आभूषण बनाने का काम करते हैं। हमारे जैसे हमारे समाज के कार्यकर्ता कहीं भी पूरे विश्व में नहीं है। एक महान प्रतिष्ठा है, एक उज्जवल भविष्य इस स्वर्णकर समाज के लोगों का इस व्यापार के अंदर में। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने जो पूर्वजों के द्वारा की हुई उनकी जिम्मेदारी है स्वर्णकर समाज की, वो बहुत ईमानदारी से निभाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम दिक्कत में नहीं आते नहीं, हमारा देश आज आप देखेंगे तो लाखों टन के हिसाब से हमारे यहाँ गोल्ड सिल्वर एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, व्यापार होता है। बड़े बड़े शहरों में हमारे हिंगणघाट शहर के भी कई कारीगर बाहर भी माल बना के बेचते हैं और एक अच्छा उज्जवल भविष्य है इस व्यापार में। ठीक है, वो सोने चांदी के रेट कम ज़्यादा होते हैं, कई हमारे समाज के लोगों को या व्यापारियों को दिक्कत भी आती है, लेकिन वो स्टैंड नहीं रहता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता है। आज कम है, कल ज़्यादा है, फिर कम है। तो लोगों ने थोड़ा सा संयम रख के इस व्यापार पर विश्वास रखते, लोग हम पे विश्वास करते करते हम व्यापार कर रहे हैं। लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए और हमें इस व्यापार से, इस धंधे से जुड़े रहना चाहिए। दूसरा सवाल ये है, जैसा आप राजकीय बहादुर से बिलोंग करते हो, तो क्या मेरे और भाइयों ने भी इसमें आना चाहिए, उनके लिए भी स्कोप है? बिल्कुल, देखिए राजकीय क्षेत्र ऐसा मजबूत स्तंभ है। आज हमको अगर कोई काम है तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास में, कोई नगर सेवक है, कोई पार्षद है, जैसे कोई विधायक है, कोई खासदार है, उनके पास में हमको हमारे काम खुद होके जाना पड़ता है। अगर हमारी पहचान नज़दीक थी तो हमारे काम जल्दी होते हैं, पहचान नहीं तो हमारे काम देर से होते हैं। लेकिन हमारे परिवार का, हमारे समाज का अगर कोई व्यक्ति इस पद पे है तो हमारे समाज के लोगों का काम निरंतर और बहुत जल्दी सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। तो मेरी ऐसी युवाओं से व्यक्तिगत विनती है कि उन्होंने राजकीय क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा सवाल ये साहब कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो बड़े टैलेंटेड हैं, मगर कभी कभी क्या होता है दिनेश साहब, उन्हें अपयश आता है तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका मानो सपोर्ट बढ़े? नहीं, देखिए आर्थिक परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है। कई लोग आर्थिक परिस्थिति में अगर नुकसान होता है तो उसको सहन करने की ताकत रखते हैं। कई लोगों को आर्थिक नुकसान होता है तो वो कुछ महीने के लिए, वो लोग कुछ वर्ष के लिए तकलीफ में आ जाते हैं। तो उस समय उनके मन में कुछ उल्टे तिल्टे निर्णय लेने के विचार आते हैं। तो लेकिन लोगों ने समझ कर और उस वक्त की विषय को, नज़रिए को समझ कर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। धूप है आज तो कल छाव रहेगी, कल छाव होगा धूप है। मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है वे चाहे जिस क्षेत्र में जाए जी, तो अगर उन्हें अपयश आता है तो उन्हें घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना उनको यश मिलेगा। 100% यश मिलेगा। मेरा खुद का अनुभव है, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बिल्कुल यश आएगा, मतलब आएगा। बच्चों को यश आएगा। बिल्कुल, आप निष्ठा से ईमानदारी से काम करो, उसमें यश 100% आएगा। लेकिन मेहनत से करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और आजकल मैं देखता हूँ सर, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा धर्म सर्वधर्म समभाव। हम प्राणी मात्रा में दया भाव रखते हैं, घर आए हुए को अतिथि देवो भव कहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो आजकल मैं देखता हूँ तो हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हमें उन्हें करीब लाना है तो हमें क्या करना है? इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मैं उन बच्चों के माँ बाप पे या उनके घर में जो भी बुजुर्ग है, मैं ये पूरी जिम्मेदारी उनकी समझता हूँ। जब तक आप संस्कार उनको, बच्चों को सनातन धर्म के देंगे नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आजकल उनके बच्चों का बचपन एक तो मोबाइल में जा रहा है या टीवी में जा रहा है। हमने देखा है
हमारा बचपन वैसे खेलने कूदने में गया, ग्राउंड पे गया, क्रिकेट में गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम में गया। लेकिन आजकल के बच्चे एजुकेशन, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी यहीं तक सीमित हो गए हैं। और इकट्ठा बैठकर चर्चा करने का विषय हमारे समाज में या बाकी जगह में भी समाप्ति की ओर है। बच्चों का माँ बाप के प्रति सम्मान देने का विषय भी कम होते जा रहा है। मैं वृद्धाश्रम चला तो हो सकता है अपनी आखिरी पीढ़ी हो कि माँ बाप का सम्मान करने वाली अपनी आखिरी पीढ़ी हो सकती है। आज बच्चे अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं, पर प्रांतीय, पर जातियों में शादी कर रहे हैं, माँ बाप की नहीं सुन रहे। आगे में उनको उस विषय का अफसोस भी होता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सनातन धर्म की सारी जानकारियाँ बचपन से ही बच्चों को देना चाहिए। गीता के श्लोक, रामायण के श्लोक, मतलब ये मेरा दायित्व है, मैंने मेरे बच्चों को देना चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल। आप अगर बचपन से उस लाइन दूरी में बच्चों को नहीं लाएंगे तो उसका नुकसान वो बच्चों को भी होगा और भविष्य में उनको भी होगा। उसका दोषी मैं हूँ। बिल्कुल। माँ बाप ने इस विषय में बढ़ चढ़कर बच्चों को सनातन धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, स्वर्णकर समाज के बारे में, जो भी सब चीज़ें छोटी छोटी बच्चों के साथ में बैठ के रोज उनके साथ में चर्चा करके बताना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक सफलता का राज क्या है? सफलता के लिए क्या करना चाहिए? सफलता के लिए तो बच्चों ने अपने माँ बाप के अनुभव को ध्यान में रख के, उनकी बातों पे विचार करके, और जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो, पढ़ाई हो, व्यापार हो, जॉब हो, उसमें एक निष्ठ होकर ईमानदारी से उसके प्रति समर्पित होकर जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उनको समर्पित होकर ईमानदारी से ही काम करना होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन सफलता बिल्कुल उनके चरणों में आएगी। समर्पण की भावना चाहिए, बिल्कुल। तो यश मिलता है। 100%। आपका जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल है। आज आप जो हो, आज पार्षद हो, जी। अगर भगवान ने चाहा तो विधायक बनोगे, संसद सदस्य मेंबर बनोगे, क्यों नहीं बनोगे? बन सकते हो आप। आत्मबल मजबूत चाहिए। बिल्कुल। आत्मबल मजबूत चाहिए, उसके प्रति लगाव चाहिए कि तुमको ये काम करना ही है और करके दिखाना पड़ेगा आपको। उसके पीछे बिल्कुल लग के करना पड़ेगा आपको। और भाजपा हम सभी को लेके चलेगी। बिल्कुल। पूरे विश्व में सबसे बड़ा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, और पारिवारिक पक्ष नहीं है। बाकी जैसे आप देखेंगे कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उधर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह, अखिलेश, ऐसे सभी तरफ आप देखेंगे तो पारिवारिक पार्टियाँ हैं। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ऐसा है जहाँ छोटे सा कार्यकर्ता को कब राष्ट्रीय पद पे लिया जाएगा और कब एक छोटे से नगर से को कब विधायक बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, ये पक्ष में कुछ भी हो सकता है। कार्यकर्ता से जुड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मेरे को लगता है कि आगे भी हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहना चाहिए। आज देख रहे हैं, आज देश के अंदर में आतंकवाद समाप्त हो चुका है, नक्सलियत समाप्त हो चुका है, पूरे विश्व में हमारे भारत का मान सम्मान 4 गुना बढ़ा है। तो बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और आगे बढ़ेंगे। एक आप हमारे चैनल पे आ गिरीश भाई, तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से हम सभी के लिए एक संदेश ऐसा जाए कि सबके मन में देश के प्रति प्यार, मोहब्बत, जज्बा जागरूक हो। क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं राजेश जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, देश को एक लाइन में लाने का काम कर रहे हैं। और समाज में हमको हमारे धर्म के प्रति जागरूक रह के ही काम करना पड़ेगा। देश के प्रति भी हमको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी का पहले से बुलाना है, सर्वप्रथम राष्ट्र, उसके बाद में पक्ष, उसके बाद राष्ट्र जीवित है तो हम जीवित हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना ही पड़ेगा, देश के प्रति समर्पित। बिल्कुल। हम कुछ कर अपना फर्ज निभा रहे हैं, बिल्कुल। कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। आपको कभी कभी घमंड नहीं होता कि मैं पार्षद हूँ, मेरे इतने वर्कर है, मैं इतने बड़े पार्टी का हूँ, तो कभी घमंड आता है? घमंड नाम की चीज़ मेरे माता पिता ने संस्कार में दी नहीं है। और मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, हमारे ऐसे बंदे जिनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक लौटा लड़का, लेकिन आज देखिए क्या हमारे वृद्धाश्रम में तो किस चीज़ का घमंड? आज ये कल नहीं है, किस चीज़ का घमंड कर रहे हो? करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी, लोगों के लिए खरीदते रहिए। आज हम ऊपर लेके जाने वाली किसी न किसी को देने जाना है, सब घर की जिंदगी है, किसी चीज़ का घमंड मत करो, ये मैं सबसे कहूँगा। आपको बिल्कुल घमंड नहीं है कि मैं वृद्धाश्रम में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, पार्टी में सेवाएं दे रहा हूँ।
गवर्नमेंट नाम की सीखी नहीं है। मेरा आयकर बिक्री का इनकम टैक्स सेक्टर में मेरी प्रैक्टिस है, अकाउंट में मेरी प्रैक्टिस है, जिससे मेरा परिवार चलता है। बाकी समय मैं वृद्धाश्रम और अपने पक्ष को देता हूँ। और जितने काम मेरे हाथों से लोगों के लिए अच्छे होंगे, जीव रक्षा के लिए बोलो या मानव सेवा के लिए, जितना समय दे सकता हूँ मेरे लिए, और मेरे को काफ़ी आनंद आता है सब चीज़ों में। रात में ही अच्छी आती है। आज हमारे चैनल पे हमारे सोनकाट समाज के भूषण, हम सभी के लाडले भाई दिनेश जी आए हैं। दिनेश जी ने बहुत ही अच्छे अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। निसंदेह उनके मन के भाव सुन के मेरी युवा पीढ़ी, मेरे सोनकार भाई कुछ सबक लेंगे, संदेश लेंगे। मैं मेरे चैनल के माध्यम से फिर ये अनुरोध दिनेश जी का मैं क्या कहूँ, कितना अभिनंदन करूँ, कितनी बधाई है। तो मेरे शब्दकोश में शब्द कम है, मैं इतना ही कहूँगा दिनेश भाई, राजकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको यह सफलता प्राप्त हो। जय अजमेर, जय सोनकार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। DJ Kartik, Rasuulpura,